أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. दुआ कुनूत के पैगामात जो ईद की नमाज में जो कुनूत पढ़ा जाता ना, आपने देखा ना, ईद की नमाज जो पढ़ी जाती है उसमें एक दुआ कुनूत है। वो दुआ पहली में 5 तकबीरें हैं, यानी वो 5 मरतबा पढ़ना है। दूसरी में 4 तकबीरें, यानी कुल 9 दफ़ा ये दुआ पढ़ाई जाती है। मैं सिर्फ उसका तर्जुमा, या ये कहिए तर्जुमा भी नहीं, सिर्फ उस दुआ के जो मफ़हूम और जो पैगाम आते हैं कोशिश करता हूँ उसको आपके सामने बयान करने की। कि देखिए कि नमाज ईद, जब इंसान नमाज ईद पढ़ता है उसके बाद उसमें मुख्तलिफ सूरह हम के बाद 2 सूरह हैं मुख्तलिफ पढ़ने के लिए, आला और शम्स है। उसके बाद फिर कुनूत है, और पहली रकात में 5 मरतबा वो कुनूत पढ़ा जाता है। कुनूत करके रुकू में जाते हैं, फिर दोबारा कुनूत है। नहीं, रुकू तो एक ही दफ़ा है, यानी अल्लाह अकबर, फिर रुकू में फिर कुनूत है, फिर अल्लाह अकबर, फिर कुनूत है, यानी उसमें 5 मरतबा कुनूत है। ठीक है। और उसके बाद दूसरी रकात में 4 मरतबा वो कुनूत है, यानी 9 मरतबा कुल वो दुआ पढ़ाई जाती है। कि जिसका मफ़हूम है, मुख्तसर मफ़हूम आपके सामने पेश करता हूँ कि उस दुआ के मौजू क्या क्या है। यूँ समझ लिए, दुआ ईद की नमाज जो पढ़ी जाती है, उसकी जो कुनूत है, उस कुनूत के अंदर जो दुआ है उसका मफ़हूम या उसके मौज़ूआत मैं आपके सामने बयान करता हूँ। कि देखिए, पहली चीज़ है उसमें जब इंसान इकरार करता है, कहता है कि परवरदिगारा तू मालिक है, तेरी बड़ाई है, बुजुर्गी है, और तेरी बख्शिश है, तू मालिक है, बख्शिश है। यानी पहला जुमला क्या कहना है, पहला मफ़हूम क्या है, खुदा तू मालिक है, तू मालिक है, तू जो है वो तेरी बुजुर्गी है, बड़ाई है, और उसके बाद तू मालिक है, बख्शिश है, यानी बख्शने वाला तू है। यानी इंसान पहली दुआ मांग रहा है, उसमें 2 जुमले हैं मफ़हूम, खुदा तू तेरी बुजुर्गी है, बड़ा है, बदतर है, और उसके बाद फरमाया, उसके बाद है कि परवरदिगारा तू मालिक बख्शिश है, यानी तू बख्शने वाला है। यानी इंसान ये इकरार कर रहा है कि परवरदिगारा तू बख्शने वाला है, तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। यानी दुआ में नहीं है, मफ़हूम मैं कर रहा हूँ कि उसमें हम जो दुआ पढ़ते हैं उसमें ये कहते हैं। अगर इसकी तशरीह की जाएगी तो इसी तरह तशरीह में इसी को इसी तरह बयान किया जाएगा कि परवरदिगारा हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, और ये बख्शिश तेरे लिए रोब है, दबदबा है। फिर आते हैं, फिर दूसरा जुमला जो है, तू मालिक दरगुजर है, यानी तू माफ़ करने वाला है, यानी एक सिफत है खुदा की, माफ़ करने वाला। यानी इस तरफ भी इशारा है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में लोगों को माफ़ करो। जनाब मूसा, खुदावंद आलम ने जब जनाब मूसा से कलाम किया, मुख्तलिफ गुफ्तगू हुए। एक मकाम पर वहाँ पर एक जुमला यह है कि खुदावंद मुताल जनाब मूसा अपने नबी से कहता है, नबी से कहता है, जनाब मूसा से कहता है कि मूसा जब लोगों से ख़ता हो और लोग जब तुम्हारे पास माफ़ी तलब करने आए तो तुम उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें माफ़ कर दो। क्यों? इसकी दलील क्या दी खुदा ने कहा इसलिए कि जब तुमसे ख़ता होती है तो हम भी तो तुम्हें माफ़ कर देते। देखा आपने, यानी खुदा अपने नबी से कह रहा है माफ़ करो। एक सिफत है, हम अपने माशरे में अगर इस चीज़ को लेकर आ जाएं, माफ़ करने की सलाहियत हो, तो कितने ऐसे मसले जो ख़त्म हो जाएंगे। आप देखिएगा, हमारे पास जो सबसे बड़ी मुश्किल है, हम बात चीज़ें अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं, बस इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो वक्त आने पे मैंने भी इसके साथ ऐसा करना है। वो वक्त के ताक में रहते हैं। खुदा न खासा कोई ऐसा वक्त आ भी गया,
हमने कहा बस 10 साल पुराना बदला तो उतारना ही है ना। 15 साल पहले इन्होंने भी हमारे साथ जुल्म किया था, अब हम भी, आज हमें मौका मिला, आज हम इन पे जुल्म करें। माफ़ की तो कहा, माफ़ तो होना ही नहीं है। तभी वो जनाब लुकमान की मैंने एक दफ़ा नसीहतें जो पेश की थी उसमें यही था कि 2 चीज़ों को याद रखो और 2 चीज़ों को भूल जाओ। उसमें यही था कि अगर कोई तुम पे जुल्म करे तो उसे भूल जाओ, यानी कोई तुम पर अजियत करे, तुम अगर भूल करे, तुम पे जुल्म करे तो उसे भूल जाओ। क्यों? इसकी शायद वजह ये रही होगी कि इंसान अपने दिल में अगर लेके बैठ गया तो कभी भी उसको मौका मिलेगा। जो तुम्हारा, इसका ये जुमला था, जो तुम्हारे साथ बुराई करे उससे भूल जाओ, जब तुम किसी के साथ नेकी करो उसे भूल जाओ। ये 2 चीज़ें थी। तो अब यहाँ पर भी यही है कि इंसान माफ़ करे अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक माफ़ी तलफ़ी, इंसान माफ़ कर दे। किसी से ख़ता हो गई तो उसे माफ़ करेगा तो ज़िंदगी में अच्छी तरह ज़िंदगी गुजरेगी और इंसान के दिल में जो कीना है वो भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद है तू मालिक है पनाह है, यानी तेरी पनाह है। और उसके बाद है तू पर्दा पोशी, और तू मालिक है पनाह और पर्दा पोशी है, यानी तू पनाह खुदा के लिए इंसान दुआ करता है, परवरदिगार हम तेरी पनाह में आ जाए। और उसके बाद खुदा जो है वो किस गुनाहों से, इंसान के गुनाहों से जो पर्दा पोशी करता है परवरदिगार आलम है। इतने गुनाह करने के बावजूद खुदावंद आलम उसके गुनाहों को इज़हार नहीं करता, उसके गुनाहों को छुपाता है, पोशीदा रखता है। खुदा तू जो है वो गुनाहों का छुपाने वाला है। एक रवायत पेश की थी पहले भी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है, कि जिसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का ईमान कामिल हो नहीं सकता जब तक उसमें 3 सिफ़तें ना हो। एक सिफ़त अल्लाह की हो, एक सिफ़त उसके रसूल की हो, और एक सिफ़त उसके रसूल के वसी की हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब देखिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कौन सी रवायत, कौन सी सिफ़त का इंतखाब किया। वैसे तो अल्लाह की बहुत सारी सिफ़त है, सवाल ये क्या 3 सिफ़तें ही मोमिन में होनी चाहिए तो इसका ईमान तकमील होगा। और भी बहुत सारी सिफ़तें हैं, इस रवायत में 3 सिफ़तें बयान की। नंबर 1 अल्लाह की। अब सवाल ये कि अल्लाह की तो बेशुमार सिफ़तें, कौन सी सिफ़त का इंतखाब किया है इमाम रज़ा ने कहा जिस तरह अल्लाह दूसरों के ऐबों को छुपाता है, मोमिन भी दूसरों के ऐबों को छुपाए। हाँ, अब आप देखें हम तो इसका बरस करते हैं। अभी किसी ने किसी का ऐब पता चला, इससे पहले कि वो अपने घर नहीं पहुंचा सबको पता चल गया। आजकल तो व्हाट्सएप और ये भी बहुत आसान है। देखिए ऐबों को छुपाने का काम करना है। खुदा की एक सिफत है कि ऐब छुपाओ। खुदा जिस तरह मोमिन के ऐब छुपाता है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के ऐब को छुपाएगा। खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि हम किसी के ऐब को बयान करें। अच्छा, अब यहाँ पर गलत फहमी ना हो, एक और नुक्ता बयान करते जाऊँ क्योंकि बात आधी ना रह जाए। रिश्ते के मामले के अंदर इस चीज़ का ख्याल ये नहीं करना, अगर खुदा ना खासा कोई आपसे कहता है कि वो फ़लाँ का लड़का है, आपको पता है उसमें ऐब है, आपने कहा ऐब, मौलाना ने तो कहता है ऐब बताना सही नहीं है, तो यहाँ पे ऐब नहीं बताना चाहिए, यहाँ पे बताना चाहिए। हाँ, यहाँ बताना ज़रूरी है, हाँ वाजिब है। किसी तरह कोई लड़की है, आपसे किसी ने किसी के मुतालिक पूछा, किसी लड़की के मुतालिक पूछा, आपको पता है कि मिसाल के तौर पे खुदा ना खासा किसी कोई ऐब है उसके अंदर, तो आपने नहीं कहा कि हाँ ये तो रवायत में है कि ऐब किसी के नहीं बताना चाहिए, तो ये मौरिद दूसरा मौरिद है। इसलिए इसको मैं ख़ास बयान कर रहा हूँ कि जहाँ ख़ास है रवायत में और फ़िक़्ह मसाइल में भी कि वो मवारिद कि जहाँ पर ऐब बयान करने चाहिए वो कौन से मवारिद हैं। जैसे खुल्लम गुनाह, एक मिसाल दे दूँ, एक औरत बेहिजाब है, अगर हम कहें किसी से कि फ़लाँ औरत बेहिजाब है तो गुनाह नहीं है, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला बेहिजाब है, ये गुनाह नहीं है। किसी से अगर इस ऐब का जिक्र करें, ऐब है, बुराई है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जिसमें से एक वो खुल्लम। अब आ जाए वो ऐब। अच्छा, अब यहाँ पर खुदा न खासा उस लड़की में कोई अगर ऐब है तो आपने वहाँ पर उसी को बयान करना, ये नहीं कि पूरे शहर में डंडोरा पीट दें, ये भी नहीं करें। सिर्फ मौजू ये बयान करना था ताकि ज़्यादा तुलानी ना हो कि एक जिस तरह अल्लाह में ये खुसूसियत है, मासूम ने फरमाया कि अल्लाह जिस तरह
मोमिन के ऐबों को छुपाता है, इसी तरह मोमिन भी दूसरे के ऐबों को पोशीदा रख के छुपाता है। ये रवायत यहाँ पे ख़त्म हो गई। इस रवायत की सिर्फ मैंने तोज़ीह दी कि अगर शादी का कोई ऐसा मौरिद आता है रिश्ते का कि जहाँ कोई ऐब है तो वहाँ इंसान उसको ज़रूर बताए। बस आ जाते हैं रवायत का दूसरा हिस्सा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक पहली सिफत अल्लाह की होनी चाहिए, दूसरी सिफत अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल की भी बहुत सारी सिफतें, कौन सी ख़ास सिफत है जिसका यहाँ पर जिक्र किया? इमाम रज़ा ने फरमाया जिस तरह अल्लाह के रसूल का अखलाक बहुत अच्छा था, मोमिन का अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। तीसरी सिफत रसूल के वसी की होनी चाहिए। एक अल्लाह की हो गई, एक रसूल की, एक उसके रसूल के वसी का। जिस तरह अल्लाह का जो नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के जो वसी, अल्लाह के जो नबी हैं पैगंबर इस्लाम, इसके जो वसी है उसकी एक सिफत होनी चाहिए। उसके वसी की क्या सिफत है? कहा कि जिस तरह उसके वसी के पास सब्र था, मोमिन के पास भी सब्र होना चाहिए। तो तीन सिफतें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान की कि मोमिन में तीन सिफत होनी चाहिए, एक अल्लाह की, एक उसके रसूल की, एक उसके वसी की। यहाँ से गुफ्तगू हमारी शुरू हुई थी कि इंसान जिस तरह अल्लाह इंसान के ऐबों को छुपाता है, मोमिन भी एक दूसरे के ऐबों को छुपाए। फिर उसके बाद है उस दुआ क़ुनूत का अखलाक। मैं सवाल करता हूँ तुझसे इस वास्ते से जिसको तूने मुसलमानों के लिए ईद करार दिया, है ना, मुसलमानों के लिए ईद करार दिया। मैं तुझे इस ईद का वास्ता देकर सवाल करता हूँ तुझसे, इसका वास्ता देता हूँ कि जिसके तूने मुसलमानों के लिए ईद करार दिया। उसके बाद फिर जुमला है कि तू आज रहमत नादिल फरमा हज़रत मोहम्मद पर और उनकी आल पर। और देखिए ये दुआ क़ुनूत में पढ़ाया जा रहा है कि इस तरह इंसान खुदा की बुज़ुर्गी, खुदा की बड़ाई, खुदावंद मुताल का इकरार, बख्शिश, दरगुज़र, फिर खुदा की पनाह, फिर उसका खुदा जिस तरह पर्दापोशी करता है, गुनाह को छुपाता है, खुदा से वास्ता देकर, फिर उसके बाद खुदा ये कि आज रहमत नादिल फरमा हज़रत मोहम्मद पर और उनकी आल पर। फिर उसके बाद है और दाखिल कर मुझे हर इस नेकी में जिसमें दाखिल किया तूने सरकार मोहम्मद को और उनके आल को। यानी आप देखिए दुआ इंसान क्या मांग रहा है कि खुदा, यानी दुआ में क्या है कि परवरदिगारा मुझे उस चीज़ में दाखिल कर के जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, कि उस दाखिल कर मुझे हर इस नेकी में जिसमें तूने हज़रत मोहम्मद को और उनके आल को दाखिल किया। यानी इंसान ये दुआ मांग रहा है। फिर उसके बाद क्या है और दूर कर दे मुझे हर इस बदी से, बुराई से जिससे दूर रखा तूने मोहम्मद को और इसके आल को। यानी आप देखें कि हम दुआ मांग रहे हैं खुदावंद मुताल से कि परवरदिगारा हमें उस चीज़ में दाखिल फरमा के जिसमें तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को दाखिल किया, और हर उस बुराई से दूर रख जिस बुराई से तूने मोहम्मद को और आले मोहम्मद को दूर किया। फिर आइए तेरी रहमतें हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर सल्लल्लाहु तेरी रहमतें हो इस पर हज़रत मोहम्मद पर और उनके आल पर। उसके बाद है मैं सवाल करता हूँ। अब आखिरी जुमला है, ये चंद जुमले थे दुआ के कि इस दुआ से यानी इसके पैगामात कह लें, इस दुआ का जो मफ़हूम है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इस दुआ क़ुनूत के जो ईद की नमाज़ में जो क़ुनूत पढ़ा जाता है, मैं सवाल करता हूँ हर इस भलाई का जिसका सवाल किया तुझसे तेरे नेक बंदों ने।
यानी क्या क्या कह रहा है खुदावंद, यानी दुआ में जुमला है कि पर मैं सवाल करता हूँ खुदावंदा, मैं सवाल करता हूँ किस चीज़ का? परवरदिगार सवाल का इसका कि जिसका सवाल किया तुझसे तेरे ख़ास नेक बंदों ने। यानी जुमला बाज़ है, यानी हम कहें खुदावंदा मैं उस चीज़ का तुझसे सवाल करता हूँ, उस भलाई का सवाल करता हूँ जिससे तेरे नेक बंदों ने उससे सवाल किया। जो तेरे नेक बंदों ने जिससे जो सवाल किया मैं वो सवाल करता हूँ। यानी दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, मैं सवाल करता हूँ हर इस भलाई का, नेकी का, कि जिसका सवाल किया तुझसे तेरे नेक बंदों ने, और पनाह लेता हूँ तेरी जिससे पनाह चाहिए तेरे नेक बंदों ने। यानी बहुत ही आसान जुमलों में मैं आपको इसका खुलासा बयान कर दूँ। यानी हम खुदा से दुआ क़ुनूत के अंदर ये दुआ मांगने परवरदिगारा कि मैं तुझसे सवाल करता हूँ वो सवाल जो तेरे नेक बंदों ने किया, जो तेरे ख़ास बंदे, जो नेक बंदे ने तुझसे सवाल किया, वो सवाल मैं करता हूँ। और मैं पनाह चाहता हूँ, मैं भी पनाह चाहता हूँ वो पनाह जो तेरे ख़ास बंदों ने चाहिए है। तो ये दुआ क़ुनूत का मुख्तसर खुलासा था जो मैंने आपके सामने बयान किया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।